संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। सीजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मैजिकल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने जो गुरुजी के एकदम दिल से गुरुजी को फॉलो करते हैं, सरेंडर करते हैं, वो लोग 100% मेरी सत्संग में विश्वास करेंगे। बाकी शायद लॉजिकल माइंड से जो लोग चलते हैं उनको विश्वास ना हो, पर मेरी लाइफ में तो ये गुरुजी का बहुत 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 इम्पोर्टेंट सत्संग है और मैं चाहती हूँ कि लोग इसे सुने। तो हुआ ये है संगत जी कि मैंने ना आज से 5 साल पहले एक पॉलिसी ली थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और उसके जिसका प्रीमियम मुझे 15 साल तक भरना था और मैंने 3 साल तक भरा। उसके बाद वो सडनली मंथली उसमें से डिडक्ट होता था, जो भी अमाउंट था मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से, तो वो 3 साल के बाद बंद हो गया। और मैंने उसके लिए बहुत बार कंप्लेन भी की। मैंने बहुत बार, मैं कंपनी वंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, मैं सीधा अपना सत्संग ही सुनाऊंगी जो गुरुजी ने मैजिक किया है मेरी लाइफ में। तो मैंने बहुत बार कंप्लेन की, मैंने मेल्स किए, ये कस्टमर केयर में भी बात की, बट हो ही नहीं पा रहा था। उसका कुछ मुझे निचोड़ ही नहीं मिल रहा था। उसका एक रीजन ये था कि वहाँ पे जो मेरा फोन नंबर था वो भी गलत लिखा गया था। तो जब मैं कस्टमर केयर में भी कॉल करती थी तो वो लोग मुझे डिनाइड करते थे, बोलते थे कि आपका फोन नंबर रजिस्टर नहीं है मैडम, तो फिर आपको कैसे कोई इंफॉर्मेशन दे। और मतलब किसी भी तरह मेरी बात नहीं हो पाती थी, और ये चीज बहुत 3-4 सालों से हो रही थी। मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था जहाँ पे, और मुझे डर लगता था कि मैं 3 साल का प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, और अगर और नेक्स्ट 3-4 साल का एक साथ अगर पे करने को हुआ मेरा कभी भी, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ। तो सडनली ये हुआ कि अभी 15 दिन पहले की बात है, मैं अपने क्लाइंट का स्टेटमेंट चेक कर रही थी, मेरी फीस लेनी थी। तो सडनली मेरा ध्यान उस अमाउंट पे गया जहाँ पे वही प्रीमियम मेरा डिडक्ट हुआ था मेरे बैंक से। तो मैंने सोचा इतने साल के बाद ये कैसे हो गया, मतलब जबकि मैं इतनी सारी कंप्लेन कर चुकी हूँ, ये सब कर चुकी हूँ, तब तो ये नहीं हुआ, ये कहाँ से डिडक्ट हो गया। तो फिर मैंने स्टेटमेंट निकाला और पूरा चेक किया, तो हाँ सही में वो डिडक्ट हुआ था, जबकि मुझे उसका मैसेज नहीं आया था फोन पे। फिर मैंने दूसरे दिन कस्टमर केयर में कॉल किया, बैंक में कॉल किया कस्टमर केयर में। मैंने बोला कि आपके वहाँ से जितना भी मैं पेमेंट करती हूँ यूपीआई के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो उसका मैसेज आता है लेकिन इसका नहीं आता। उन्होंने बोला कि मैडम आपकी जिस कंपनी का आपका पॉलिसी है वहाँ पे बात करिए, शायद उन्होंने बंद किया होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वही हुआ। मुझे तो लग रहा था कि इतने टाइम से तो ये लोग कभी, मतलब कस्टमर केयर में मेरी बात ही नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा नंबर वहाँ पे गलत है, तो अब कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैंने और एक बात बहुत ही मैजिकल हुई संगत जी, मैं बताती हूँ कि मैंने पुराने सब स्टेटमेंट देखे हुए थे, क्योंकि मुझे कंप्लेन करनी थी। मैंने लास्ट दिसंबर में भी कंप्लेन की थी कि वो 3 साल से 4 साल से वो मेरे प्रीमियम कटने बंद हो गए थे। तो उस दिन क्या हुआ, पहले मैंने सोचा कि पहले मैं अपना स्टेटमेंट देख लूं। तो इस महीने का तो मुझे दिख गया था, मैंने अगले महीने का भी देखा कि कोई अमाउंट डिडक्ट हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड कि पिछले महीने भी अमाउंट डिडक्ट दिखा रहा है स्टेटमेंट में। फिर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये कैसे हो गया, जबकि 4 साल से तो प्रीमियम कट ही नहीं रहा है, तो अब स्टेटमेंट में कैसे दिखा रहा है। तो एक एक करके फिर मैंने 4 साल के सभी स्टेटमेंट चेक किए, और बिलीव मी संगत जी, 4 साल से वो पैसे डिडक्ट हो रहे हैं वैसा स्टेटमेंट शो कर रहा है, और ये गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। अभी कोई ये भी बोलेगा आप में से कि ये कैसे पॉसिबल है,
शायद आपने स्टेटमेंट चेक नहीं करा होगा, बट बिलीव मी, मैंने चेक किए थे स्टेटमेंट, मैंने भी किए थे, मेरे भाई ने भी किए थे, मेरे हस्बैंड ने भी किए थे, और तभी हमने कंप्लेंट भी की थी उस कंपनी में कि हमारा अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा है, वो स्टॉप हो चुका है। तो इट इज प्योरली मैजिक। और अगर ये चीज पहले होती थी तो इस महीने 15 दिन पहले जिस दिन वो अमाउंट डिडक्ट हुआ, उसी दिन गुरुजी ने कैसे मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि तुम्हारा स्टेटमेंट चेक करो, जबकि मुझे आदत नहीं उतनी। और उस दिन मैंने चेक किया अपना स्टेटमेंट और मुझे वहां पे वो मिला, अमाउंट डिडक्ट हुआ दिखा, जबकि ये पहले भी तो दिख सकता था क्योंकि मेरा तो हर महीने ये टाइम पे फीस आती जाती रहती है, लेकिन आज तक 4 साल में कभी नहीं दिखा, पहली बार दिखा। और ये गुरुजी का ही चमत्कार है, मैं 100% बोल सकती हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जब मुझे कस्टमर केयर में कॉल करना था तो मैंने सोचा आज तक तो उन लोगों ने कभी मुझे कोई सॉल्यूशन दिया ही नहीं, फिर भी इस बार मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने अपना मंत्र जाप किया और फिर मैंने बोला गुरुजी देखो आपको ही करना है जो करना है। और फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और बिलीव मी संगत जी, कस्टमर केयर वाले ने मेरे साथ 15-20 मिनट बात की, एक के बाद एक मुझे हर चीज उन्होंने बताई, जबकि मेरी जो जो चीजें मिसिंग थी, मेरे जितने पेपर मिसिंग थे, उन सब के बारे में मुझे डिटेल दी सब। जबकि जो नंबर्स मेरे नहीं मिल रहे थे, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, उन सब की जानकारी मुझे दी, मेरा सही पॉलिसी नंबर बताया। मतलब वो सब चीजें जो आज से 4 साल से मैं उनके पीछे पड़ पड़ के कंप्लेन कर कर के थक चुकी थी, सिर्फ एक कॉल में उन्होंने मेरा वो सब काम कर दिया। दिस इज प्योरली गुरुजी's ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिस तरह मेरा ये काम हल हुआ है, सारी संगत में किसी को भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरुजी उसकी हेल्प करेंगे 100%। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए आज शुक्राना शेयर कर, कल का आया था, सॉरी गुरुजी कल नहीं हुआ, आपकी पता नहीं शुक्राना शेयर करने की, तो आज सुबह मैं शुक्राना शेयर करने के लिए आपने मेरे माइंड में डाला था कुड़िए आज शुक्राना करते, तो फिर मैं आज शुक्रवार आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको, और शुक्राना शेयर करने के लिए आपको लख लख शुक्राना। अब शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपका लख लख शुक्राना जो आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है, जो हमारा आप शुक्राना शेयर करते हो। गुरु जी आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, आपके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे प्राची आंटी जी। अब मैं अपना शुक्राना शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, परसों मेरे पास मतलब एक स्टूडेंट आया ट्यूशन पढ़ने को, तो उसकी नानी माँ छोड़ के गई मेरे पास। तो वो जब से आया था ना मेरे पास, तो उसने ना नीचे मुंडी करके ही रखी थी। तो मैं इसको पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में ना एक ऐसा मतलब कि गुरुजी ने एक थॉट डाला। उससे सुबह से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए मैं कल तेरे घर आवांगा, मेरे नाल बैठ के चाह पे।
तो संगत जी जब वो बच्चा आया शाम को मेरे पास, दूसरे दिन शाम को आया मेरे पास पढ़ने के लिए, तो उसने अपनी गर्दन ना नीचे ही रखी। मैंने उसको इतनी आवाज़ें लगाई, मैंने बोला ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, बोल के पढ़ो, पर वो नहीं कर रहा था। जब मैंने उसको थोड़ा काम करवा लिया, पढ़ा लिया, उसके बाद मैंने उसको बुक रीडिंग करने के लिए बोला, तो मेरे माइंड में थॉट आया कि कहीं गुरुजी का मुझे मैसेज आया था तो इस बच्चे के रूम में तो नहीं आया है जो बिल्कुल नीचे ही गर्दन करके बैठा हुआ है। तो संगत जी जैसे मैंने उसको बोला, मैं क्या गुरुजी चाय पियोगे? तो कहता हाँ। अगर मैं उसको बोल रही थी नहीं अंश आप ये पढ़ो, तो वो नहीं बोल रहा था। मैंने बोला गुरुजी आप चाय पियोगे? बोलता हाँ। तो ना मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ही आए हैं। संगत जी फिर मैंने उठ के उसके लिए इलायची वाली गुरुजी के लिए चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया और भोग वाली चाय उसे पिलाई। तो संगत जी मैंने सोचा कि छोटा बच्चा है, गिरा ना दे, तो मैंने उसको बोला कि नीचे आप इधर आओ, मेरे पास नीचे बैठो, यहाँ बैठ के हम दोनों चाय पीते हैं। तो संगत जी वो नहीं आया। तो मैंने बोला सोफे पे बैठ के पीनी है? तो कहता नहीं, वहां भी नहीं बैठ के पी संगत जी उसने, और ना नीचे बैठे ना वहां बैठे। मैं क्या ये तो गुरुजी है, आप ही गलत हो रहे हो। मैंने अपने थॉट में सोचा दिमाग में कि शायद मैं ही गलत हो रही हूँ, अगर ये गुरुजी मान रहे हो तो उनको मैं नीचे कैसे बिठा सकती हूँ फर्श पे। तो मैंने तो बच्चा समझ के बिठा ली। तो फिर संगत जी मैंने उसको बोला बेड पे बैठ के चाय पियोगे आप गुरुजी? कहता हाँ। तो फिर संगत जी फिर मैंने उसको बेड पे बिठाया गुरुजी को। फिर मैंने आगे एक शीट बिछाई और उसकी लेग पे उसके ऊपर उसको चाय रख के दी और उसने वहीं पे बैठ के चाय पी ली। बड़ी आराम से चाय पी रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी चाय अच्छी है? तो नहीं बोला आगे से। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे शायद गुरुजी को मेरी चाय ना अच्छी नहीं लगी है। तो संगत जी फिर मैंने उसकी ना जब वो चाय पी रहा था उसकी लेग पे गिर रही थी, तो मैंने ना शीट उसके ऊपर रखी। तो बड़ा खुश हुआ कि इसने मेरी ना केयर करी है। तो उसने चाय अपनी फिनिश करी। तो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो उसे मेरे पास जो भी था ना खाने को संगत जी, तो मैंने उसको दिया। तो चाय के साथ भी दिए उसको, और चाय के साथ मैंने उसको रस दिया। पर ऐसे मेरे पास एक पता नहीं थोड़ी सी मिठाई पड़ी हुई थी, शक्कर वाले जैसे होते हैं ना जो शादियों में मिलते हैं, एक मट्ठी थी शक्कर वाला था, वो भी दिया उसको, उसने वो भी खा लिया। संगत जी मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं उसको गुरुजी करके बुलाऊं तो वो आगे से रिस्पॉन्स करे, और जब मैं उसका नाम ले रही थी अंश, तो वो नहीं रिप्लाई कर रहा था। तो मैं तो यही बोलूंगी कि साक्षात उस बच्चे के रूप में मेरे गुरु जी, मेरे महा परमात्मा, मेरे पापा वो हमारे घर में आए, तो उसके लिए लख 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मुझे इतना अच्छा ब्लेस फील हुआ, इतना अच्छा ब्लेस फील हुआ। काफ़ी टाइम तक वो मेरे पास रहा, 7:30 पौने 8 बजे तक, 5 बजे से लेके पौने 5 बजे से लेके पौने 8 तक वो यहीं पे मेरे पास ही रहा। उसकी नानी को कहीं जाना था तो वो मेरे पास ही छोड़ गई थी। तो गुरुजी मैं कह रही हूँ अगर आप उस बच्चे के रूप में आए तो आपका कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। मैं इतनी खुश कि आपने उस संगत में मतलब उस बच्चे के रूप में आप हमारे घर में फर्स्ट टाइम आए और 6 तारीख को आए। गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश थी, कितनी खुश थी। दूसरे दिन भी आया पर दूसरे दिन उसमें आप नहीं आए थे, क्योंकि उसको जब मैं बोल रही थी अंश ऐसे करो तो वो रिस्पॉन्स कर रहा था बात पे। मैंने उसको गुरुजी बोला, तो दूसरे दिन मैंने उसको गुरुजी बोला तो पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। पर संगत जी गुरुजी इतने दयालु हैं, हमारे महादेव इतने दयालु हैं कि मतलब देखो वो हमारे घर में रिस्पॉन्स करने आए। अब कल का मैं आपको सत्संग बताऊं, कल 8 अगस्त थी। 8 अगस्त को सुबह सुबह मुझे कल सुबह सुबह मुझे हमारे बाहर कूलर पड़ा हुआ है संगत जी, उसके ऊपर छाता पड़ा हुआ है, और छाते में मैं जैसे ही बाहर आके सामने बैठी कूलर के आगे बेड पे, तो देखा मेरी नज़र ना अचानक से पापा काम पे जा रहे थे, जैसे वो काम पे चले गए तो गुरुजी के भजन लगे हुए थे। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होके मैंने बोला 2 मिनट रेस्ट करके फिर उसके बाद काम खत्म करती हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी नज़र छाते पे पड़ी और छाते पे गुरुजी का स्वरूप बना हुआ। अभी भी आंखें बंद करके मैं जब कर रही हूँ ना, छाते पे वही स्वरूप पड़ा हुआ मुझे दिखा। मतलब उनका फेस पूरा छाते पे, मतलब छाते में नजर आ रहा था कि कैसे फोल्ड करके रखा हुआ था छाता साइड से। और संगत जी मैं जब सामने जाके देख रही थी तो वहाँ मैं मुझे ऐसे लगा कि ये गुरुजी का फेस बना हुआ है।
गुरुजी मुझे दर्शन दे रही है सुबह-सुबह, वो भी इस पे छाते के रूप में कैसे दर्शन दे सकते हैं? फिर मैंने सोचा नहीं, वो तो महादेव है, वो कहीं भी आके मुझे दर्शन दे सकते हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने आगे जाके छाते को देखा, हाथ हिलाया और तब उसमें कुछ नहीं था। फिर दोबारा मैं आके वहाँ पे बेड पे बैठी और सामने देखा तो दोबारा स्वरूप मिल गया। तो उसके लिए गुरुजी आपको कोटि-कोटि प्रणाम, शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया। आपने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है, इतनी ब्लेसिंग दे रखी है। जब मैं गुरुजी को सुबह तिलक लगाती हूँ तो उसके बाद कुछ ना कुछ बनता ही है। कभी बाल रूप में हनुमान जी बन जाते हैं, कभी ओम बन जाता है, कभी फूल बन जाता है। शाम को पता नहीं वहाँ पे वो गणेश जी थे या शिवलिंग थे गुरुजी, वो भी मुझे नहीं पता। पर आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप इतने प्रेजेंट फील कराते हो। ऐसे ही गुरुजी प्रेजेंट फील कराया करो, हम बच्चों पे हमारे कष्ट काटना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना, सबका भला करना, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला। संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। सत्संग विराम के साथ हम पहले गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप करेंगे। सॉरी संगत जी, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना कि जो मैं मतलब हमारे पास शुक्राना वर्ड भी बहुत कम है। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। प्लीज संगत जी आप भी बोले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए काफ़ी मतलब 1 डेढ़ साल हो गया है। तो उसके बाद मैं 1 डेढ़ साल से गुरुजी के सत्संग में कभी अटेंड नहीं कर पाई। कभी मुझे गुरुजी ने ये ब्लेसिंग नहीं दी, तो मैंने गुरुजी से बोलना शुरू किया कि गुरुजी मुझे भी संगत में जाने का मौका दो, मुझे भी सत्संग में जाने का मौका दो, प्लीज़ मुझे वो ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने किसी आंटी के थ्रू मुझे कॉल करवाई, तो हर बार मेरी साइड से ना ही होती थी, नहीं इस बार नहीं चलेंगे, आगे जाएँगे, इस बार नहीं चलेंगे, आगे जाएँगे। पता नहीं गुरुजी गुरुजी कैसे मतलब मेरे मुँह से ना निकल रही थी। गुरुजी का भी हुक्म हो रहा था, पर पता नहीं कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे सत्संग में जाने में ना रोक रही थी। तो मैं जा ही नहीं पाती थी। एक दिन सुबह-सुबह उठ के मैंने खुद ही आंटी जी उन भाभी जी को, भाभी आंटी है हमारी, तो उनको कॉल किया। तो मैंने बोला आज सत्संग है गुरुजी का। संडे के दिन पूर्णमासी के दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो संगत जी मैं ना भूल गई थी। मैंने सोचा कि 22 जुलाई 2024 को जो गुरु पूर्णिमा गई है, पूर्णमासी गई है, उस दिन का सत्संग मतलब बता रही हूँ मैं आपको। तब मैं फर्स्ट डे सत्संग में अटेंड गई और मुझे पता ही नहीं था उस दिन पूर्णमासी, और मैंने सोचा 23 को है, 22-23 को थी पूर्णमासी। तो मतलब मंडे था, उस दिन था पूर्णमासी। तो मेरे को बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था उस दिन पूर्णमासी थी, तो गुरु पूर्णिमा का। तो गुरुजी वैसे ही मुझे बोल रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो उस दिन संगत जी मैं पहली बार यहाँ पे सत्संग में गई और सत्संग अटेंड किया, और वहाँ पे जाके मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि वहाँ जाके मैं इतनी खुश, क्योंकि मैंने गुरुजी के स्वरूप सिर्फ फ़ोन में ही देखे थे, ऐसे लाइव नहीं देखे थे, छोटे-छोटे देखे थे संगत जी, छोटे-छोटे देखे थे। और जब मैंने वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप बड़े-बड़े देखे, संगत जी मेरी मतलब मेरे क्या कहते हैं ना कि वो आँखें मतलब एकदम बड़ी-बड़ी खुल गई
कि गुरुजी के स्वरूप इतने बड़े-बड़े भी हैं, मतलब इतने-इतने बड़े-बड़े ब्लेस किए हैं गुरुजी ने। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश, और जिस दिन मैंने वहाँ सत्संग में जाना था और सारा काम पड़ा हुआ था, जैसे ही मेरी आंटी जी से बात हुई कि हाँ, हमने जाना है, तो गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी-जल्दी करके काम खत्म करवाए, खुद को रेडी करवाया, और इतनी सुंदर से रेडी करवाया उन्होंने। तो मैंने सुना था सत्संग में कि जब भी गुरुजी कहते हैं जब भी मुझसे मिलने आओ तो सुंदर-सुंदर तैयार होके आओ, जैसे कि आप शादी में जा रहे हैं। तो गुरुजी, मेरे अंदर वही फीलिंग थी संगत जी कि मैं गुरुजी से पहली बार मिलने जा रही हूँ, और मेरे अंदर इतनी ब्लेसिंग, मतलब इतनी खुश, पता नहीं गुरुजी ने कितना ब्लेस कर रहे थे उस दिन। तो मेरे पास संगत जी तब से कोई स्वरूप नहीं था, मैं हमेशा फ़ोन पे ही भोग लगा रही थी गुरुजी को, और गुरुजी ने ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोन पे भोग लगाया तो उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, वो हर बार मुझे ओम के रूप में दर्शन दे रहे थे। रोटियों में भी ओम बना हुआ था, और चाय प्रसाद में भी उन्होंने मुझे ओम के दर्शन दिए, कढ़ा प्रसाद में भी मुझे ओम के दर्शन दिए। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे सत्संग अटेंड किया, तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। वहाँ पे उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक प्रसाद दी, फिर चाय प्रसाद दी, फिर पकौड़े प्रसाद थे व्रत वाले, वो वाले दिए, तो फिर उसके बाद कढ़ा प्रसाद दिया, तो हमने वो खाया। तो वो उसके बाद ना फिर हम घर पे ठीक आ गए, और मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, और वहाँ पे मुझे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मिला, एक छोटा लॉकेट स्वरूप मिला, बच्चों के जैसा था, पर आंटी जी बोल रही थी कि बच्चों के लिए है, पर मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं है, तो मेरे को दे दो आप। तो उन्होंने मुझे वो लॉकेट छोटा स्वरूप दे दिया। फिर संगत जी, जब उन्होंने मुझे स्वरूप दे दिया, फिर मेरे पास एक छोटा स्वरूप था, तो उसके बाद वो भी मुझे मिल गया। फिर मैंने जैसे ही उनको घर लाया, घर ला के तो उनको तिलक भी लगाया। नहीं संगत जी, उस दिन फिर मैंने आके उनको अपने मंदिर में विराम करा दिया वहाँ पे। सुबह उठ के दूसरे दिन मंडे को फिर मैंने गुरुजी को तिलक लगाया, तो मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मैंने उनको कड़ा प्रसाद लगाया, उसमें भी ओम बना। तो उसके बाद मुझे इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, और मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी मेरे घर पे आ गए, उनका लॉकेट स्वरूप मैंने अपने गले में डाला, मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे मिली, मतलब बड़ी हिम्मत हुई। उसके बाद संगत जी, मैं अब गुरुजी ने जो मेरा आज सत्संग शुक्राना शेयर कराया है, वो ये है कि मुझे गुरुजी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं, तेरी लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है, तेरा हर एक काम जो रुके हुए हैं वो पूरा होने जा रहा है, मैं तेरे ब्लेस करूँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, अच्छे से तेरे घर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तू जश्न की तैयारियां कर। बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे अभी थोड़े दिन पहले ये भी मैसेज दिया कि पुत्र, तेरे बड़े अच्छे काम जो हैं मतलब कि होने वाले हैं, तेरी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं, खुशखबरी रास्ते में है, तो शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि शुक्राना मतलब कि मैंने ना शुक्राना जो मैसेज आया था, मैंने उसके नीचे ही शुक्राना कर दिया। तो सुबह मैंने सत्संग सुना, तो उसमें वो जो संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि गुरुजी बोल रहे हैं कि उनके पास रोड का सत्संग था क्योंकि रास्ते में है। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, पुत्र कि तू सत्संग वहाँ पे शुक्राना वहाँ नहीं शेयर करना है, शुक्राना शेयर कर। तो मेरे दिमाग में वही थॉट डाला गुरुजी ने, तो अभी मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बार-बार यही मैसेज आना था कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो रास्ते में है, तो आप शुक्राना शेयर करो। तो संगत जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुरुजी पे इतना ट्रस्ट रखो, इतना ट्रस्ट करो, आप अपना विश्वास नहीं डगमगाओ, किसी के कहने पे आप ये मत बोलो। अगर आपका मन मानता है गुरुजी को, तो आप उनसे प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करो, वो आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे। आपके जितने भी काम हैं, आप सत्संग में जाओ, सत्संग में जाते ही आपके देखो ना, आपकी लाइफ में इतनी चेंजिंग आएगी, आधी ब्लेसिंग तो आपको वहीं पे मिल जाती है संगत जी। आप सत्संग तो अटेंड करो, मैंने गुरुजी की कृपा से 3 सत्संग अब अटेंड कर लिए हैं, और मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं मतलब मिस करूँ। अगर मैं मिस करना भी चाहूँ तो फिर भी नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने सेकंड टाइम, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड करने गई, सेकंड टाइम जो भाभी जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वो बोल रहे थे मुझे नहीं जाना, उनके घर में कोई पूजा थी,
वो कह रहे मुझे नहीं जाना है, हमारे घर में बहुत गेस्ट आए हैं। तो संगत जी, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कि अब मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ ही चलो। तो मैं उनको लेके गुरुजी के साथ तो वहाँ पे अकेली पैदल ही चले गई, पता नहीं 4-5 किलोमीटर था। तो मैं वहीं से जहाँ से वो गए वहीं से मैं जाते मैं चले गई। तो वहाँ पे जाके मैंने खुद अकेले सत्संग अटेंड किया, और मतलब कि मुझे इतना हुआ कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अपने पास बिठाया, आगे फ्रंट पे, कि मुझे मतलब जैसे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उसके सामने ही मुझे बिठाया कि मैं अकेला फील ना करूँ। तो उस दिन मुझे बिल्कुल अकेला फील नहीं हुआ। आते टाइम कुछ संगत जी मुझे मिल गई थी रास्ते में आते-आते, उनके साथ मैं आ गई, मैं और गुरुजी और संगत जी आ गए। पर ये है कि जाते टाइम तो मैं बिल्कुल अकेली गई, मैं और गुरुजी मेरे साथ थे। तो मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस करके मुझे वहाँ पहुँचाया। पता नहीं गुरुजी संगत जी की जिस सत्संग होता है ना, जिस दिन मुझे पता है संडे को, तो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं, मैंने जाना ही जाना है, ना जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। किसी तरह से मुझे कोई रुकावट ना पड़े। मैं कहीं नहीं जाती हूँ संगत जी, मैं किसी रिलेटिव के घर जाना भी पसंद नहीं कर रही हूँ। पता नहीं मुझे सत्संग वाले दिन होता तो मैं फटाफट वहाँ जाती हूँ। और वो वहाँ पे मुझे अकेले भी जाने का बड़ा मज़ा आ जाता है। पर अगर बोले कोई कि सत्संग में किसी के घर पे चले जाओ, सॉरी संगत जी, अगर किसी रिलेटिव के घर चले जाओ या कहीं चले जाओ, संगत जी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। बस अब मेरा मन यही करता है कि बस सत्संग हो गुरु जी का तो मैं जाऊँ, सत्संग हो मैं गुरु जी का मैं जाऊँ, ये होता है। पर संगत जी मेरे मन में ये भी विचार आ रहा है कि वहाँ पे जो आंटी सेवादार होते हैं, वो ब्लेसिंग करते हैं कि ना लंगर प्रसाद देते हैं। मेरे मन में भी ये भाव आ रहा है कि क्यों ना मैं भी लंगर प्रसाद दूँ। पर चलो गुरु जी का हुक्म हुआ तो मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद भी बाँटूँगी। पर चलो गुरु जी बस इतना ब्लेस कर दें, और कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी यही है कि आप जल्दी अपने गुरु जी पे ट्रस्ट बनाए रखें, और उनको दिल से याद करें तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे संडे को बाल हनुमान रूप में दर्शन दिए, फिर ओम रूप में दर्शन दिए। हर बार दर्शन देते हैं, बस दिल से मानने की ज़रूरत है उनको। संगत जी मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी पे मन से ट्रस्ट करें, वो हमारी सारे काम बनाएँगे, सारे काम बनाएँगे। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहती हूँ। तो विराम देना चाहती हूँ। विराम के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु आंटी जी, कि जो आप हमारे ये सत्संग अटेंड कर रहे हैं। प्लीज़ गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सबदा भला करे, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार करें अपनी बेटी का, अपनी प्यारी सी बेटी का प्रणाम स्वीकार करें। संगत जी जय गुरु जी, आपको भी प्राची आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी गौरव अंकल जी, जय गुरु जी सब संगत जी को, जो ये मेरे सत्संग सुनेंगे उन सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी का स्पेशल जय गुरु जी, उनको शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको प्राची आंटी हमेशा ब्लेस करें, और इतना ब्लेस करें आपको सबके, आपको और आपकी फैमिली को ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ब्लेस करें कि आप हमारे सत्संग अपलोड करते हैं। हालांकि अभी कोई अपलोड मुझे अपना सत्संग वापस नहीं सुनाई दिया, बट हो सकता है मुझे स्किप हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो गुरु जी की अभी इच्छा नहीं होगी। मैंने काफ़ी आपके 2-4 सत्संग अपलोड किए आपके चैनल पे, तो जब गुरु जी की इच्छा होएगी तो गुरु जी खुद बता देंगे कि अपलोड हो गया है। तो उसके लिए हमें कोई आपके साथ किसी चीज़ का भी कोई गिला शिकवा नहीं है प्राची आंटी जी। प्राची आंटी जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, और संगत जी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती किसी वजह से, उसके लिए जी आप मुझे क्षमा करें। और अब मैं गुरु जी की महिमा का क्या गुणगान करूँ।
उनका गुणगान करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूँगी, आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की महिमा का क्या गुणगान करूँ? उनको तो बस बोलना सिर्फ हमें, मतलब कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं और हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं कि जैसे पलक झपकते ही आपकी पूरी हो जाती है। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे बाहर रोड पे। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे और काफ़ी बड़े-बड़े, क्योंकि मुझे छोटी-छोटी तितलियों के दर्शन होते थे, पर मैं सोचती थी ये नहीं है वो। बट जो हमारे एक तितली जो है हमारे घर पे भी अंदर आई थी नाइट के टाइम पे, और वो आके बेचारी, मैंने सोचा कोई कीड़ा है, तो वो बेचारी ना मर गई, सोफे पे आके बैठी थी, तो ना वो बेचारी ना मर गई थी। तो क्या पता गुरुजी ने उनके रूप में आके हमारे कौन से कष्ट काटे हैं, मेरे और मेरी फैमिली के। संगत जी, मुझे नहीं पता। और अभी थोड़े दिन फिर उसके बाद मैंने बोला, गुरुजी अगर आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हो तो मुझे थोड़ी बड़ी तितली के रूप में दर्शन दे दो, जिसमें मुझे समझ आए कि ये आप हो। तो रोड से मैंने वो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, तो थोड़ा-सा ही मैं उसको करूँगी कि रोड पे मैं आ रही थी तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई मिली, जो गुरुजी के रूप में उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे छू के निकली, काफ़ी आगे जा, हालाँकि हमारे घर पे नहीं गई वो, मतलब उसी रोड से होके निकली, मुझे छू के हल्का-सा टच किया है, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब जो मैं अपना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरा वेडनेसडे का सत्संग है। वेडनेसडे सॉरी नहीं संगत जी, ये है मेरा राखी के एक दिन पहले का। हाँ संगत जी, राखी के एक दिन पहले का सत्संग है, संडे का। संडे अगस्त 20 सॉरी संगत जी, 18 अगस्त का संडे का, तो 2024 था। संगत जी, मैं छत के ऊपर कपड़े धो रही थी सुबह-सुबह, तो ऊपर से मैं, मतलब कि सोच रही थी मैं कि गुरुजी छत पे हो तो मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो। संगत जी, सिर्फ मैंने इतना ही बोला तो मैं कपड़े सुखा रही थी, डाल रही थी सूखने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने एक येलो, बिल्कुल येलो, मतलब कि पूरी येलो बटरफ्लाई में मुझे ब्लेस किया, मुझे दर्शन दिए, मतलब कि अपने येलो चोले में, बिल्कुल येलो थी वो। तो जैसे क्रीम, मतलब कि ऑफ वाइट नहीं, वायलेट कलर बोल सकते हैं हम उसको, तो उसी रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी, मैं इतनी 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 खुश हुई, अभी इतनी मुँह से निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप मानो कि मेरे आगे पीछे से इतनी बटरफ्लाईज़ गईं, और आगे पीछे से कुछ येलो रूप में, येलो चोले में, और कुछ मतलब कि ब्लैक और येलो डॉट में। संगत जी, इतनी बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई, छोटी बटरफ्लाई नहीं थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी संगत जी बटरफ्लाई थी। और मेरे मन से ये ही निकले कि गुरुजी में से कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने, सिर्फ मैंने अभी मन में सोच रही थी तो उसी टाइम मेरी इच्छा पूरी हुई है। संगत जी, मैं इतनी ब्लेस हुई है राखी की एक दिन पहले की। मुझे मैसेज आ रहे थे, बोलिए मैं तेरे को रक्षाबंधन का गिफ्ट दूँगा, मैं रक्षाबंधन का गिफ्ट दूँगा, शुक्राना कर। ना तो संगत जी, ना ही मैंने अभी तक शुक्राना किया था, और ना ही मेरा अभी रक्षाबंधन तो दूसरे दिन था। तो संगत जी, मुझे गिफ्ट तो पहले ही मिल गया, और मतलब कि मेरा शुक्राना करने से पहले ही मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए मेरे गुरुपा ने। गुरु माँ, आई एम, मतलब लव यू सो मच। हम आपका ये जो शुक्राना करते हैं ना गुरुजी, ये बहुत कम है। ये खुद को तसल्ली देने के लिए करते हैं कि हमने आपके साथ जुड़ गए हैं, हमने आपको बहुत मानते हैं। हालाँकि कि हम आपकी, जितना आप, मतलब कि आपकी जितनी भी महिमा है ना, उनका हम गुणगान करने के लायक ही नहीं है। संगत जी, अब मैं आपको इसी के साथ दूसरा मतलब अपना सत्संग सुनाती हूँ।
रक्षाबंधन पे हम अपने भाई के घर में गए, तो मतलब मामा के बेटे के घर पे गए। वहाँ पे मुझे डिच हुआ, मतलब कि मेरे भाई ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो मुझे बुरी लग गई उसी दिन पे। तो संगीत जी, मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब कैसे डिच हो गया, मतलब उन्होंने बोल दिया, तो मुझे गुस्सा भी आया, पर वो मैंने उस टाइम तो मैं चुप रही। बट उसके बाद जब आते-आते उन्होंने फिर से बोला, तो फिर मैंने उनको छोटा-सा थोड़ा-सा उनको रिप्लाई किया, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है, और जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ आपको बोलना भी चाहिए। मैंने सत्संग भी सुने थे, उसमें भी मतलब हर जगह आप चुप रहोगे तो लोग आपको ऊपर एक प्रेशराइज़ बना देते हैं। मैंने एक सत्संग में, आंटी जी के सत्संग में सुना था कि वो मतलब एक आपके ऊपर दबाव बना देते हैं कि देखो जी, हम इनको दबा के रखना चाहते हैं। ठीक है संगत जी, अभी टाइम ख़राब है, तो हर एक बंदा, जब बंदे का टाइम ख़राब होता है तो मतलब कि हर एक बंदा उसको नीचे दबाने की कोशिश करता है। तो हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं तो हमें नीचे दबने नहीं देते। मतलब वो वहीं पे बुलवाते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमें बोलना चाहिए। तो हो सकता है गुरुजी ने बोला कि आप बोल दो ऐसा, या कि मेरे मन में मुझे मतलब इतना डिच हुआ कि मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। तो वन वर्ड आंसर में रिप्लाई किया, ज़्यादा नहीं बोला मैंने उनको। तो उसके लिए गुरुजी मुझे सॉरी, आपसे सॉरी 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 दिल से माफ़ी माँगते हैं कि आपने सिखाया है हमें, अपने बच्चों को आपने गुरुजी यही सिखाया है कि किसी को कोई जितना भी बोले पर आप उनको गलत मत बोलो, आप उनको रिप्लाई मत करो। और उसके लिए सॉरी गुरुपा, पर कभी-कभार निकल ही जाता है, जब हद से ज़्यादा हो जाता है, उनको बोलना पड़ता है। गुरुजी गुरुजी का ये मैसेज था। तो जब फिर मैं घर में आ गई, तो घर पे आके फिर मैंने मतलब कि मैं घर पे आ गई संगत जी। तो जब मैं घर पे आ गई तो घर में आके मैंने गुरुजी से दूसरे दिन भी मतलब कि कुछ सिस्टर की बातों से हर्ट हो गई कि उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि जो मतलब कि नहीं बोलने चाहिए थे, पर उन्होंने बोल दिए। चलो, कोई बात नहीं, बोल दिया तो हालाँकि उनकी मैंने सब बातें सुनकर मतलब उनको भी थोड़ा-सा बोल दिया। उस दिन पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे इतना गुस्सा आया। मतलब इतना दिल पे हर्ट नहीं हुआ, पर मुझे ना मतलब अजीब-सा लगा, देखो मेरी बहन हो के मुझे ही मतलब कि ताना कस रही है। तो ठीक है, हल्का रिप्लाई मैंने भी उसको किया, पर उसके लिए दूसरे दिन जब मैंने गुरुजी की जोत जलाई, तो फिर मैंने गुरुजी से मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आपको किसी चीज़ का जवाब ना मिले, मतलब आप किसी चीज़ का डिसाइड नहीं कर सकते, तो गुरुजी के ऊपर स्लिप से गुरुजी के पास मंत्र जाप करके 3 बार तो स्लिप डाल सकते हो और उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो उस दिन मैंने स्लिप डाल के किया, तो मतलब कि मुझे गुरुपा ने बताया कि वो आपके साथ नहीं है, कि सिस्टर भी। दुःख हुआ, इतना नहीं हुआ। पर संगत जी, गुरुपा को जब मैंने दोबारा स्लिप और डाली कि गुरुपा, अगर कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ हो। गुरुपा का जब मैंने उनको स्लिप डाली तो गुरुपा का भी आंसर नो आया कि वो भी मेरे साथ नहीं है। और गुरुजी, पर संगत जी, मैं गुरुजी की इतनी ज़िद्दी बेटी हूँ कि मैंने उनको उसी टाइम बोला, ठीक है गुरुपा, अगर आप ही मेरे साथ नहीं हो, पर मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपके साथ ही जुड़ना है। और मैंने ये नहीं है कि अगर मेरे दिल में फ़ील हुआ कि गुरुपा मेरे साथ नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि नो में आंसर दिया, नहीं मैं भी नहीं हूँ। और गुरु पता नहीं कौन से मेरे ऐसे पाप हैं जो गुरुपा मेरे साथ नहीं हो रहे हैं या मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। पर मैंने अब उनको अपना मतलब कि पिता मान लिया है, पापा माना है, और उनको ही राखी बाँधी है। हर एक रिश्ता उन्हीं से ही ले रही हूँ, पर मैं दिल से उनको मानती हूँ और उन्हीं को ही मानूँगी, उन्हीं का ही शुक्राना करूँगी। मेरे दिल में बिल्कुल नहीं है, मैंने उसके बाद भी सत्संग सुने हैं और उनका शुक्राना किया है। अगर मुझे संगत जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर गुरुपा मेरे साथ नहीं है, तो फिर गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग क्यों दी? अगर मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग क्यों की? मुझे ओम दर्शन हुए हैं, बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी है, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं, हालाँकि मोर रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। और जिस दिन हम राखी वाले दिन अपने भैया के घर जा रहे थे, कज़न ब्रदर के घर पे,
तो रास्ते में मुझे 777 की, हालाँकि 777 की नहीं हुई, तो 77, 33, 55, 00, मतलब ऐसे मुझे काफ़ी ब्लेसिंग मिली है, काफ़ी मिली है। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप हमसे गुस्सा हो रहे हो, चाहे आप हमें अपना मतलब कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो, पर मैं आप ही के ही चरणों में जुड़ी हूँ और वहीं पे जुड़ी रहूँगी पिता से। अगर पिता बेटी से नाराज़ है तो बेटी मना लेगी, अगर बेटी में नाराज़ है तो पिता मना लेता है, अगर पिता नाराज़ है तो बेटी मना लेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पता है मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहेंगे। बाप कभी अपनी बेटी से गुस्सा नहीं होता है, हाँ, कभी उनसे नफ़रत नहीं करता है। पर अगर मुझे अपनी नफ़रत नहीं करता है, वो हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, हमेशा अपनी बेटी का साथ देता है। बस गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। आप बस, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, पर क्यों नाराज़ हो मुझे ये नहीं पता है, पर मैं आपको मना लूँगी। गुरुजी, अगर पहले आप मेरे साथ हो ना, तो अब भी आप मेरे साथ हो। इसके लिए गुरुजी मैं आपका फिर भी शुक्राना करूँगी। मैं शुक्राना, शुक्राना मैं करती रहूँगी शुक्राना। जो आप मुझे अपनी ब्लेसिंग दोगे उसके लिए शुक्राना, नहीं भी दोगे तब भी मैं आपका शुक्राना करूँगी। क्योंकि क्या पता आप मुझे, मैं अभी उस लायक नहीं बनी हूँ कि आप मुझे अपने साथ जोड़ पाओ या मुझे ब्लेसिंग कर पाओ। तो कोई बात नहीं गुरुजी, पर मैं आप ही के साथ जुड़ूँगी। मैंने कभी किसी गुरु बाबा पे ट्रस्ट नहीं किया है, मतलब कि पता नहीं आपके साथ ही मैंने क्यों अपना दिल छोड़ दिया। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे भोलेनाथ हो, आप ही मेरे, मैं शिव मंदिर भी जाती हूँ, वो भी आप ही हो। मैं वहाँ पे भी जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ और साथ में गुरुजी ही निकलता है। आप ही का मंत्र उनके सामने जाप करते हैं क्योंकि आप भी शिव हो। तो मेरा ओम नमः शिवाय के साथ आपका नाम भी निकलता है। तो मैं भोले बाबा को बोल के आती हूँ कि मेरे गुरुजी भी आप हो और शिव भी आप हो। वो मेरे शिव हैं और आप मेरे गुरुजी हैं और मुझे मतलब आप ही के साथ रहना है। तो संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे मंदिर भेजते हैं। मतलब हर सुबह उठ के तो मैं मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हालाँकि सत्संग मुझे काफ़ी पॉजिटिव देते हैं गुरुजी, मैसेज मुझे बड़े पॉजिटिव देते हैं कि गुड़िया तेरा ये काम बन जाएगा, गुड़िया तेरा ये काम बन जाएगा। ऐसा मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि गुड़िया मैं तेरे साथ नहीं हूँ या कुछ है। सिर्फ मैंने वो चिट वाला निकाला है, तो जिससे मेरे मन में आया कि उसका आंसर मुझे नो मिला था। तो बाकी बस उसी के लिए मुझे लगता है कि गुरुपा थोड़े से गुस्से हैं, पर मुझे आज तक जो भी मुझे टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेज आता है या इंस्टा पे मैसेज आता है, फेसबुक पे मैसेज आता है, उसके थ्रू कभी गुरुजी ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हमेशा ये बोला कि मैं तेरे साथ ही हूँ गुड़िया, तू घबरा ना, गुड़िया तू घबरा ना। बस मुझे ये मैसेज आते हैं गुरुजी के। अभी कल मुझे मैसेज, सुबह भी मुझे मैसेज आया था कि तू बस तैयारी कर, तेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो यहाँ से तो अगर ऐसे होते तो क्या, इसलिए तो काफ़ी अच्छा मतलब कि है। कोई बात नहीं, गुरुपा गुस्सा है तो वो मान जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, प्लीज़ मेरे से गुस्सा मत होना। मेरे अनजाने में पता नहीं गुरुजी कितना आलस आ जाता है। कभी कभी आप पूरा एक्टिव दिखाते हो और कभी कभी इतने आलस हो जाती हूँ कि पता नहीं क्यों आ जाता है। गुरुजी प्लीज़, मैं अभी भी यही बोलूँगी कि मुझे अमृत वेला बख्शो, बख्शो। 1-2 बार बख्शा है गुरुजी ने मुझे अमृत वेला, कि पता नहीं गुरुजी बोलते हैं कि लड़की उठ नहीं पाती है तभी। और ये है कि गुरुजी बोलते हैं जब तेरा दिल करे तब तो शुक्राना करना। तो गुरुपा प्लीज़ अपना साथ, हाथ हम पे बनाए रखना, हमें कभी भी दूर नहीं करना अपने से, हमेशा अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में रखना, अपना हाथ हम पे बनाए रखना। सबके सबके संगत के दुख दर्द दूर करना, कष्ट दूर करना गुरुपा। तो अभी जो आप मुझे मैसेज दे रहे हो 7 दिन का शुक्राना करना है, 7 दिन का शुक्राना करना है, तो मेरी कोशिश यही है कि अमृत वेले उठ के आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, अमृत वेले उठ के आपका शुक्राना करूँ। तो बस मैं यही बोल रही हूँ गुरुपा, मुझे अमृत वेले उठाओ और मैं आपका शुक्राना करूँ 7 दिन का। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि गुरुपा ने बोला ये नहीं बोलना है कि मैं आज का सत्संग ख़त्म करती हूँ या कुछ ऐसा बोलती हूँ।
ऐसा नहीं बोलना है, मैंने सत्संग में सुना है तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाकी गुरुपा हमेशा मेरे साथ है और मुझे पता है गुरुपा में हमेशा मेरे साथ है और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। मेरा दिल इस बात को नहीं मानता है। अपनी बेटी को अपने साथ रखना, गुरुपा वो अकेली है और उसका ध्यान रखना। किसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और प्राची आंटी जी आपका भी शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी आपका। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, लख लख शुक्राना आपका। प्राची आंटी जी, बस आपसे यही प्रेयर है कि जब आप मेरा सत्संग अपलोड करें तो प्लीज़ उसका एक नोटिफिकेशन मुझे भेजें प्लीज़, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य चरणों में पहुंच चुका है। उसके लिए मैं यहीं पे विदा लेती हूँ। शुक्राना 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 मेरे कृपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे ध्यान से सुनो। बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं अपना पहले गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना नाम तो रिवील नहीं करना चाहूँगी, पर मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि मैं बता नहीं सकती आपको। उनकी महिमा का कोई गुणगान भी क्या करे। हमारे गुरु जी इतने भोले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अमृत वेले की आज बड़ी देर से बोलती गुरु जी मुझे अमृत वेला बख्शो, अमृत वेला बख्शो। आज गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे थोड़े दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कभी गुरु जी ने बटरफ्लाई में दर्शन नहीं किए। हालांकि एक बार उन्होंने मुझे दिए थे बटरफ्लाई में दर्शन हमारे घर पे आके, छोटी सी तितली के रूप में। बट मुझे ऐसा लगता था कि ना वो नहीं होती। मेरे समझ में ना जो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं ना संगीत जी, वो ना बड़ी बटरफ्लाई, मतलब जिस बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज होती है ना वो होती। तो ये छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी आते थे। फिर मुझे ना वो अभी मुझे समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं संगीत जी कि बटरफ्लाई के दर्शन क्या होते हैं गुरु जी के। तो जब मुझे मतलब कि मैंने देखा एक वीडियो में आंटी ने डाली हुई थी, हम जहाँ सत्संग जाते हैं वहाँ भी वो डुगरी मंदिर सॉरी बड़े मंदिर गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पे उनको गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में उनको दिया और वो बटरफ्लाई अपने आंटी जी के बाजू में बैठी हुई थी। तो उन्होंने वीडियो शेयर की थी। तो उससे मुझे पता चला कि गुरु जी के मतलब जो बटरफ्लाई ये वाली भी बटरफ्लाई के दर्शन है, तो उसके भी गुरु जी मतलब कि सत्संग जी वो भी गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो सत्संग जी संगत जी मैं ये कह रही हूँ कि ना अभी थोड़े दिन पहले वेडनेसडे को मैं बाहर मतलब अपने घर में बैठी हुई थी, अंदर बैठी हुई थी चेयर पे खाना खाने के बाद दिन में। तो जैसे ही मतलब कि हमने खाना खाया, गुरु जी को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया, मेरे पापा ने भी खाना खाया।
खाना खाने के बाद कुछ बाहर में हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी समझ लीजिए, वो दीवार पे ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो थोड़ा सा क्रैक नहीं हो जाता वो हो गई थी। पापा देख के आए तो मुझे बोलने लगे कि वो बाहर ना दीवार पे हो गई। समझ लीजिए पहले मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, दिखा लेना मिस्त्री को, तो मैं उठी नहीं। समझ लीजिए जैसे मैंने उठी नहीं ना, तो ना फिर मुझे ऐसे फील हुआ, बोलते मेरे पापा बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा सा ना उसको हो गया है कुछ, देखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया। जब जब 2-3 बार पापा ने मुझे ऐसा बोला तो मेरे अंदर से फील हुआ कि मैं भी देख के आऊँ हुआ क्या है। देखिए मैं उसको देखने बाहर गई, जैसे मैंने उसको देखा मैंने बोला हाँ कुछ तो हुआ है। तो ना मैं जैसे वापस टर्न हुई अंदर आने के लिए, तो देखिए आप मानोगे नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, गुरुजी ने बड़े-बड़े तितली रूप पे मुझे दर्शन दिए, बाहर मतलब रोड पे। देखिए उधर से जैसे मैं टर्न करके अंदर आई, पीछे से पता नहीं कहाँ से, मुझे लगता ही नहीं है यहाँ पे ऐसे इतनी बड़ी बटरफ्लाईज़ होंगी। पता नहीं कहाँ से आई मुझे वो आई, एक बटरफ्लाई थोड़ी पास से होके निकली, मुझे छुआ कि नहीं छुआ मुझे पता ही नहीं चला। जब वो मेरे पास में होके गई ना गुरुजी, संगीत जी, तो मैं इतनी खुश हुई तो मैं ना वहाँ पे रुक ही गई, तो मैं चली ही नहीं वहाँ पे। संगीत जी जब मैं वहीं पे रुकी हुई थी ना, तो फिर मुझे ऐसा जब ऐसे मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि हाय आप तो बोले थे गुरुजी ने सबको तितली रूप में दर्शन देते, मुझे तो देते ही नहीं है। तो संगीत जी एक नहीं दिखी थी, मतलब येलो कलर में प्रिंटेड तितली, इतनी प्यारी उनका, आप ये कह सकते हो गुरुजी का येलो चोले में और बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे। इतनी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। अभी मैं मतलब इमेजिन कर रही हूँ कि वो 2 तितलियाँ, एक तितली आगे गई, एक तो फिर दूसरी तितली, एक और बड़ी-बड़ी तितलियाँ आई, 2 तितलियाँ आई वहाँ पे एक दिन के रूप में, और बाहर रोड पे आप खुद सोचो संगत से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और 2 और एक छोटी तितली जो थी ना वहाँ पे बैठी थी हमारे घर के बाहर। तो घर के पास छोटा सा पेड़ है उसके ऊपर जाके बैठ गई, बाकी 2 तितलियाँ चला आगे चली गई, काफ़ी दूर तक उड़ती चली गई, मैंने तो काफ़ी देर तक देखती रही, कभी वो कहीं बैठ रही थी, कभी वो उधर बैठ रही थी, पर संगत जी मैं क्या बताऊँ, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है संगत जी, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं सोच रही थी आज जो है मतलब कि हमने मैं 17 अगस्त को शेयर कर रही हूँ, तो ये 14 अगस्त की बात है, और उसी दिन मेरे पास एक नया स्टूडेंट वो पढ़ने के लिए जो आया। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी आपकी महिमा इतनी 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 अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपकी महिमा का जितना गुणगान करें उतना ही कम है। हम हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, जो देती हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देती हो उसका भी शुक्राना। तो गुरु जी आप हमेशा हर पल रहना हमारे साथ, हमेशा हर पल रहना। सब संगत जी कहते हैं कि अरदास करो, संगत जी मुझे अरदास करना भी नहीं आता, मतलब मुझे इतना हम अपने गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई बोलता है ऐसे सत्संग करो, कोई बोलता है वैसे सत्संग करो। गुरु जी आप जानते हो आपकी बच्ची कैसी है, आप सब कुछ जानते हो, बस आप साथ रहना, हमेशा साथ रहना। जो कोई कुछ बोलता है उसको भी आप, अगर कोई मुझे कुछ बोले, मेरी कोई निंदा करे, कुछ भी करे, तो गुरु जी आप उनको मतलब कि उनका मतलब उनको हर्ट नहीं करना, उनसे कुछ मत कहना, बस उनकी सबूत ठीक करना कि वो ये इस तरह से किसी के बारे में बातें करके कुछ ना मिलता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है अपना और दूसरों का करना, लड़ना झगड़ना, इन एक्टिविटियों को सबके दिमाग से मतलब कि निकाल दो गुरु जी।
सबको अपना अमृत द्वारा बरसो। गुरु जी सब पे अपनी कृपा बरसाओ, सबका भला करना, सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। गुरु जी अब हमेशा यूं हमारे साथ रहना। बस बड़े दिन से मैसेज आ रही थी मुझे, गुरु ये परेशान ना हो, गुरु ये परेशान ना हो, तेरे काम बनेंगे, तेरे काम बनेंगे। गुरु जी मेरे काम जरूर बनेगा, जरूर बनेंगे। जब आप साथ हो तो क्यों नहीं बनेंगे? कौन बोलता है कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आज आपने मुझे अमृत वेला बख्शा। इसलिए मुझको आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी, अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरवान अंकल जी का भी लख लख शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है कोई शेयर, मैं आपको कर चुकी हूँ। तो चलिए जैसे गुरु जी की इच्छा है कि आप मेरा सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर देना, उसके लिए भी आपको भी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे मन का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।